Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question have two statement, assertions and reason. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the code A, B, C, and D given below. Okay. A is our assertion is correct and reason is correct, and reason is the correct explanation for the assertion. B is our assertion is correct and reason is correct, and reason is not the correct explanation for the assertion. C is our assertion is correct and reason is incorrect, and D is when assertion is incorrect and reason is the correct. Okay. So the given assertion is the potential energy of a spring increases when it is compressed or decreases when it is stressed. Okay. And the given reason is during compression work is done on the spring while during stretching work is done by the spring. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट कैन बी रिटन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, जब भी आपकी स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पर होती है, ठीक है, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ के इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हेयर डेल एक्स क्या हो रहा है, डेल एक्स से आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आइदर कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ पर अजर्सन्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अजर्सन्स में उसने क्या बोला, देखिए अजर्सन में उसने बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इंक्रीजेस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और डिक्रीजेस व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या आपका हाफ के इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, ये टर्म आपकी पॉजिटिव भी रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऑलवेज इंक्रीज करती है, इट डज नॉट डिपेंड वेदर द स्ट्रिंग इज कंप्रेस और स्ट्रेस्ड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है आपकी, ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके अजर्सन है, अजर्सन के आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर अजर्सन के आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए अब हम इसके रीजन पर चलते हैं। रीजन इसमें हमें क्या गिवन किया है, रीजन में गिवन है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग व्हाइल ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन है, रीजन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जब भी आपका कंप्रेशन होता है तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग होता है। ठीक है, जब क्या करता है, देखिए कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर आपका एक मास है, हम इसको देखिए ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, और उसके कारण क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रही है। ठीक है, और लेकिन जब भी वो स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेचिंग में आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है, वर्क डन क्या होता है, बाय द स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अजर्सन क्या है आपका, इनकरेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि अजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, सब इसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं कि अवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ से क्या आ गया है, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जा रहा है, आपका राइट आंसर आ रहा है। ओके, so option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.